ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जो भी यहाँ पर इस वक्त इस हॉल में बैठे हुए हैं, हम सबों की ये इच्छा है कि भगवान हमारी रक्षा करे। हम सबों की ये आशा है कि भगवान हमारी रक्षा करे। ना सिर्फ इस हॉल में जो लोग बैठे हैं, बल्कि इस हॉल से बाहर भी जो लोग हैं, जो लोग अपने घरों पर हैं, जो लोग अपनी दुकानों पर हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं, उन सबों की इच्छा है कि भगवान हम सबों की रक्षा करे। कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता है कि मुझे भगवान की रक्षा की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकता हूं। असंभव है। जब भी हम पे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान हमारे पति की रक्षा करो, भगवान हमारे पुत्र की रक्षा करो, भगवान हमारे भाई की रक्षा करो। कहने का अर्थ ये है कि हम सब ये चाहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे, लेकिन भगवान किस लोगों की और किस तरह के लोगों की रक्षा करता है, वो हमें जानना चाहिए। भगवान यहां पर गीता में कहता है, परित्राणायम साधुनाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहां पर गीता में बताया है भगवान ने कि मैं रक्षा तो करता हूं, मैं रक्षा करता हूं, परंतु किसकी? सबकी नहीं, हर एक व्यक्ति की नहीं। परित्राणायाम साधुनाम, जो पवित्र है, जो साधु है, उनकी ही केवल रक्षा करता हूं। विनाशाय च दुष्ट करताम, और दुष्टों का तो मैं खुद नाश करता हूं। इसका अर्थ हुआ कि आप चाहते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे, तो आपको दुष्टपना छोड़कर साधु के आचार विचार स्वीकार करने होंगे। अगर आपकी इच्छा है कि भगवान आपकी रक्षा करे, तो आपको पवित्र बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, क्योंकि गीता में स्पष्ट भगवान ने कह दिया है, परित्राणायाम साधुनाम, मैं अपने साधुओं की और पवित्र जनों की रक्षा करता हूं। विनाशायश्च, और उनका तो मैं विनाश कर देता हूं। किनका? जो दुष्ट है।
अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि भगवान जो असंख्य हाथों वाला है, जो सर्वव्यापी है और जो सर्व कला से संपूर्ण शक्तिशाली है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा भगवान आपकी रक्षा करे, तो फिर आपको साधु बनना पड़ेगा। आपको अपने अंदर से जो दुष्टपन है वो निकालना ही पड़ेगा। जब तक अंदर का दुष्ट नहीं निकलेगा, साधु नहीं बन सकते हैं, और जब तक साधु नहीं बनेंगे, भगवान रक्षा नहीं करेगा। क्योंकि दुष्ट अपनी मौत ही आप मर जाते हैं, उनको भगवान को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, मूर्ख आप ही मर जाते हैं करके कूड़े काम। इसलिए अगर हमारी वास्तव में इच्छा है, हम सबों की वास्तव में इच्छा है, जो माताएं बैठी हैं या जो संत महापुरुष बैठे हैं, अगर हमारी इच्छा है कि भगवान हमारी रक्षा करे, तो हमको साधु बनना पड़ेगा। साधु का क्या अर्थ हुआ कि धोती पहन लेने से या तिलक लगा लेने से या गला में माला पहन लेने से या बाल को बढ़ा लेने से और लंबी जटाएं रखकर दाढ़ी बनाने से कोई साधु नहीं बन जाता है, या गेरू कलर के कपड़े पहनने से भी कोई साधु नहीं बन जाता है। साधु का अर्थ वो व्यक्ति जो सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, और जिनको अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा यानी कृष्ण से प्रेम है, वही साधु है। आप भी साधु बन सकती हैं। कपड़े चाहे आप कैसे भी पहने, चाहे आप मेकअप करें या ना करें, श्रृंगार करे या ना करे, ये जरूरी नहीं है साधु के लिए। साधु के लिए सिद्धांतों पे चलना जरूरी है और पक्की निष्ठा होनी चाहिए भगवान के नाम में। इसलिए भगवान कहते हैं पवित्र। कौन पवित्र? जिनकी बुद्धि पवित्र है, जिनका मन पवित्र है, जिनका शरीर पवित्र है। ये तीनों तरह की पवित्रता जिनमें है, वो साधु है, और मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं। और आप जरा विचार करिए कि जब भगवान रक्षा करना चाहे और जिसको भगवान बचाना चाहे, उसको कौन मार सकता है? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बेका कर सके जो जगवेरी होए। लेकिन जिसको खुद ही परमात्मा मारना चाहे, उसको कौन बचा सकता है? रावण की इतनी सारी सेना थी, लेकिन फिर भी वो मर गया। क्यों? उसको परमात्मा मारना चाहता था। कंस इतना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी अपनी रक्षा नहीं कर सका, क्योंकि स्वयं कृष्ण उसको विनाश करना चाहता था। हिरण्यकशिपु, जिसको ब्रह्मा जी ने शक्ति दी थी, और वो स्वयं ही शक्तिशाली बन गया, लेकिन वो नहीं बचा सका, अपनी रक्षा नहीं कर सका, क्योंकि उसको भगवान मारना चाहता था। लेकिन प्रहलाद, जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी, जो केवल 5 या 6 वर्ष का बालक ही था, लेकिन उसको कोई विनाश नहीं कर सका। क्यों? कि उसको भगवान बचाना चाहता था। भगवान हिरण्यकशिप को क्यों मारना चाहता था? हिरण्यकशिप का कोई दोष नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा दोष था कि वो अपने आप को भगवान समझ बैठा था। वो अपने आप को स्वामी समझने बैठा था, और वो चाहता था कि केवल संसार में उसकी जय जयकार हो जाए। इसलिए उसने अपने राज में सब लोगों को कह दिया था कि जो व्यक्ति भी नारायण का नाम ले, उसको मृत्यु दंड दे दो। सब बोलो हर हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिप के नाम की जय होनी चाहिए। और जब उसका अपना पुत्र प्रहलाद जब पहले दिन स्कूल से आया, तो पहले दिन स्कूल से आने के बाद पिता ने बड़े प्यार से अपनी गोद में लिया
और जैसे हमारा बच्चा जब पहले दिन स्कूल से आता है तो हम पूछते हैं, बेटे आज स्कूल में क्या सीखा? तो जब बोलता है मैंने A B सीखी, तो हमें कितना आनंद आता है। तो इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अपने 5 या 6 बरस के बालक प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और पूछा, प्रहलाद बेटे आज आपने स्कूल में क्या सीखा? तो प्रहलाद ने बोला, पिता मैंने तो केवल ये सीखा है कि जग में सर्वोत्तम श्री हरि का नाम है और जो हरि का नाम लेते हैं वो सफल हो जाते हैं। और जब अपने ही पुत्र के मुंह से, प्रहलाद के मुंह से जब सुना कि हरि का नाम ही सर्वोत्तम है, तो उसके क्रोध को कोई सीमा नहीं रही और अपने छोटे से बालक को हिरण्यकशिपु ने उठाकर फेंक दिया और कहा, खबरदार अगर आज के बाद तुमने कभी श्री हरि का नाम लिया भी है तो। लेकिन जिसको लग जाती है ना, फिर जमाना नहीं रोक सकता है। लागी लागी सब कहे, लागी होए तो रोए, हमको तो ऐसी लागी कि पिया दिखा दो कोई। जिनको लग जाती है, जिन पे रंग लग जाता है, फिर वो केवल अपने पिया को ही ढूंढते हैं, अपने प्रीतम की खोज में लगे रहते हैं। और जब तक प्रीतम मिल नहीं जाता है उनको शांति नहीं मिलती। हमने संसार की चीजों को अपना प्रीतम बना लिया है और वो जब मिलती है तो शांति मिलती है, लेकिन थोड़ी देर की, फिर अशांत हो जाते हैं। क्योंकि जब तक असली प्रीतम नहीं मिलेगा शांति भी नहीं मिलेगी। जैसे आपको इच्छा है बहुत टीवी की, तो टीवी की इच्छा होते होते आपको टीवी मिल गया, तो जब पहले दिन आपके घर में टीवी आता है तो कितना आनंद आता है आपको। कभी जी टीवी लगाया, कभी स्टार टीवी लगाया, कभी ये कहा, बड़ा मजा आता है। लेकिन आहिस्ता 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 उस टीवी से क्या होता है, आपका मन भर जाता है। फिर कोई नया प्रीतम बन जाता है, वीडियो, और फिर सोचते हैं हाँ ये प्रीतम जब हमारे घर में आएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और आनंद मिल जाएगा। तो जब पहले दिन वीडियो भी आता है तो बड़ा मजा आता है। आधी आधी फिल्में देख के छोड़ देते, दूसरी फिल्म लगाई, तीसरी फिल्म, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही अशांति। फिर सोचते हैं चलो एयर कंडीशनर लाएंगे, वो हमारा प्रीतम है, उससे हमें शांति मिलेगी। लेकिन जब भी वो घर में आता है थोड़े दिनों के लिए शांति, फिर वही अशांत। जब तक आपको आपका प्रीतम परमात्मा श्री हरि नहीं मिल जाएगा, श्री कृष्ण का प्रेम और भावना नहीं मिल जाएगी, अशांति नहीं जाएगी। इसलिए बुद्धिशाली मनुष्य परमात्मा को अपना प्रीतम बनाते हैं और उसी की खोज में लग जाते हैं और उसी के पीछे अपना जीवन बिता देते हैं। जब तक उसका प्रेम नहीं मिल जाता है शांति नहीं मिलती है। इसलिए प्रहलाद जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि करते रहे और उनके पिता ने सोचा सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरे अपने ही घर में है। पूरी दुनिया को तो मैंने कह दिया, लेकिन इसको कैसे बंद कराऊं। लेकिन याद रखो, जिन लोगों के ऊपर अहंकार आ जाता है वो अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने बहन के भी संबंध को भूल जाते हैं, क्योंकि उनके आंखों के ऊपर घमंड की पट्टी चढ़ जाती है। और जिनके ऊपर घमंड की पट्टी चढ़ जाए, अहंकार की पट्टी चढ़ जाए, वो भूल जाते हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है। और हिरण्यकशिप भी अपने घमंड में भूल गया। लेकिन जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है, क्योंकि प्रहलाद पवित्र था। क्यों पवित्र था? कि वो हमेशा श्री हरि श्री हरि श्री हरि नारायण नारायण ये भगवान के नाम का जाप कर रहा था। और शास्त्रों में बताया है जो लोग भी भगवान का नाम का जाप करते हैं वो वास्तव में पवित्र है। क्यों पवित्र है? कि उनकी जबान, उनका मन, उनका तन सभी पवित्र हो जाता है भगवान के नाम से। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई एक बार बोलता है जय श्री कृष्ण, तो समझ लीजिए कि कृष्णा उसकी जबान के ऊपर आ गया। क्योंकि भगवान में
और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम जड़ पदार्थ नहीं है। इसीलिए कृष्ण यह कहता है, पवित्र जनों की रक्षा करता हूं और दुष्टों का तो मैं नाश करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे तो आपको पवित्र बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। साधु की रक्षा स्वयं भगवान करता है, स्वयं कृष्ण करता है। किसी ने एक प्रश्न पूछा एक संत से, एक राजा ने अपने दरबार में एक संत से यह प्रश्न पूछा कि गीता में लिखा है, कृष्ण खुद कहता है गीता में कि परित्राणाय साधूनाम, मैं अपने साधुओं की, अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करता हूं, खुद रक्षा करने आता हूं। तो प्रश्न यह है कि भगवान खुद रक्षा क्यों करता है? वो चाहे तो किसी देवी देवता से भी रक्षा करवा सकता है, वो चाहे तो किसी देवी को भेज सकता है, वो चाहे तो किसी देवता को भेज सकता है। उसको खुद ही आने की क्या जरूरत है अपने भक्त की रक्षा के लिए? तो उस समय उस संत ने कहा, महाराज समय आने पर आपको इसका जवाब मैं दूंगा कि भगवान खुद क्यों आता है अपने भक्त की, अपने साधु की रक्षा करने के लिए, किसी और को क्यों नहीं भेजता है। कुछ दिनों के बाद संजोग से वो सब जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में जाते जाते वही संत भागता भागता आया और राजा को कहा, राजा राजा, अपनी सेना का एक सैनिक इस नदी में डूब गया है। राजा ने कहा, जाओ दूसरे लोगों को कहो भागकर जल्दी से उसको बचा ले। दूसरे तीसरे दिन के बाद फिर वही संत आए और कहा, राजा राजा, आपका पुत्र राजकुमार इस नदी में डूब गया है। उसने तो ना देखा ताज, ना देखा घोड़ा और खुद जाके पानी के अंदर छलांग मार दी, तो वहां तो कुछ भी नहीं था। राजा को बड़ा क्रोध आया और कहा, तुमने झूठ बोला। संत ने कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, आपके उत्तर का प्रश्न दिया कि भगवान खुद ही क्यों अपने भक्त को बचाने आता है, किसी और को क्यों नहीं भेजता। तो इसका उत्तर यह है राजा कि जब हमारे एक सेना का सिपाही दरिया में गिर गया तो आपने किसी और को भेजा, लेकिन आपका जब अपना पुत्र गिर गया, आपका अपना बेटा गिर गया, तो आपने किसी और को नहीं भेजा बल्कि खुद जाके गिर गए दरिया में। क्यों? इसलिए कि अपने बेटे से आपको बहुत प्यार है। इसी तरह से भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। भगवान को अपने भक्त से इतना प्यार होता है कि भक्त पर कोई भी कष्ट पड़े भगवान से सहन नहीं होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको भक्त बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, नाम का जाप करना ही पड़ेगा। खाली खाली कहोगे भगवान मेरी रक्षा कर, भगवान मेरी रक्षा कर, भगवान ने पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है रक्षा करने का। उसने तो गीता में कह दिया है, तुम मेरे भक्त बनोगे तो रक्षा करूंगा, ये शर्त है उसकी, और दुष्ट बनोगे तो नाश करूंगा। विभीषण की रक्षा की, रावण को नाश किया, एक मां और एक बाप की संतान, दोनों सगे भाई, एक ही पिता एक ही माता, लेकिन एक का विनाश कर दिया और एक की रक्षा की। क्यों? क्योंकि एक भक्त था, दूसरा दुष्ट था। मनोदरी और रावण, पति की हत्या कर दी, पत्नी की रक्षा की। क्यों? क्योंकि पत्नी भक्त थी, पति भक्त नहीं था। एक बेटा दूसरा बाप, बेटे की रक्षा की और बाप को क्यों नाश किया? क्योंकि बेटा भक्त था, बाप दुष्ट था। इसी तरह से अगर आप दुष्ट बनोगे तो भगवान को आपकी परवाह नहीं है, आप नाश होते हैं तो हो जाओगे और आपको नाश वो खुद करवाएगा। लेकिन अगर आप साधु बनते हैं, लेकिन अगर आप भक्त बनते हैं, लेकिन अगर आप भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कि भगवान का वचन है कि वो आपकी रक्षा जरूर करेगा। शर्त यह है कि आपको नाम का जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ऐसे आप भगवान के नाम का जाप करेंगे तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेगा। और हम सबों की इच्छा है, हम में से कौन ऐसी व्यक्ति है जो कहे मुझे भगवान की रक्षा की जरूरत नहीं है, मेरा वॉचमैन मेरी रक्षा अच्छी करता है? कह सकते हैं?
आप कह सकते हैं नहीं नहीं हमें भगवान की रक्षा की जरूरत नहीं है, हमारा कुत्ता जो है हमारी रक्षा कर लेगा। नहीं, भगवान ना चाहे तो आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। अगर भगवान ना चाहे तो वॉचमैन भी सोया रहेगा, भगवान ना चाहे तो कुत्ता भी सोया रहेगा और आपका विनाश हो जाएगा। क्योंकि आप अगर दुष्ट बने तो, और दुष्ट का क्या अर्थ हुआ? दुष्ट आप किसको कहेंगे? दुष्ट के सर पे सींग होते हैं क्या? दुष्ट के राक्षसों की तरह बड़े बड़े दांत होते हैं? नहीं नहीं नहीं। वो व्यक्ति जो भगवान के सिद्धांतों का उल्लंघन करे, प्रकृति के नियम के विरुद्ध चले और भगवान का प्रेम जिसके मन में ना हो, वही दुष्ट है, वही दुष्ट है। आपके अंदर ही दुष्ट है, आपके अंदर ही साधु है, आपके अंदर ही शैतान है, आपके अंदर ही देवता है। अब आप क्या चाहते हैं? क्यों? क्योंकि सतयुग के अंदर क्या होता था कि अलग अलग लोग थे, देवलोक और असुर लोग, यानी राक्षसों के रहने की अलग जगह थी और देवताओं के रहने की अलग जगह थी। फिर जब त्रेता युग आया तो राक्षस और देवता एक ही स्थान में रहने लगे, लेकिन उनके शहर अलग अलग होते थे। फिर जब द्वापर युग आया तो राक्षस और देवता एक ही शहर में रहने लगे, लेकिन जब कलयुग आया तो राक्षस और देवता एक ही इंसान के अंदर रहने लगे। एक ही व्यक्ति के अंदर राक्षस है, उसी व्यक्ति के अंदर देवता है। आप क्या चाहते हैं? किसकी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? देवता की तो स्वयं दिव्य स्वरूप हो जाएगा, राक्षस की तो स्वयं राक्षस बन जाओगे, और अगर राक्षस बने तो विनाश हो जाएगा, और देवता बने, भक्त बने, साधु बने तो भगवान रक्षा करने आएगा। फैसला आपको करना है, आप क्या चाहते हैं। जैसे अगर दो झाड़ हो, एक आम का झाड़ हो और दूसरा बाबुल का कांटे वाला झाड़ हो, तो जिस झाड़ को पानी दोगे वही झाड़ बढ़ेगा, जिस झाड़ को पानी देना छोड़ दोगे वो मर जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह से आपके मन में भी दो झाड़ है, राक्षस देवता, सत असत। अब आप किसको पानी देना चाहते हैं? असत को तो आप स्वयं राक्षस बन जाओगे, सत को तो स्वयं देवता बन जाओगे। असत को पानी देने का क्या अर्थ हुआ? मांस खाना, दारू पीना, पर स्त्रियों के साथ व्यभिचार खेलना करना, जुगार खेलना, और ऐसे ही राक्षसी प्रवृत्तियों में रहने से आपका अंदर का राक्षस बढ़ जाएगा। और इतना आपके अंदर का राक्षस बढ़ जाएगा कि अगर एक दिन भी आपको ये राक्षसी चीज ना मिले तो आपका सर चकराएगा। किसी दारू वाले ने से पूछो, एक दिन आपको दारू नहीं मिलता आपका क्या हाल होता है? वो तड़पता है, क्योंकि जब तक उसके अंदर का राक्षस तड़पता है, वो नहीं तड़पता है, वो नहीं तड़पता है, उसके अंदर का राक्षस बैठा बैठा तड़पता है, क्योंकि उसको आज मदिरा नहीं मिली है। कभी कभी आपके घर भाजी पक जाए तो जो मांस खाते हैं उनसे पूछो, उनका मुंह ऐसा बिगड़ जाता है। उनका मुंह नहीं बिगड़ता है, उनके अंदर जो बैठा हुआ असुर है उसका मुंह बिगड़ जाता है। जुआ खेलने वाले हैं, जिस दिन उनको पैसा नहीं मिलता जुआ खेलने के लिए, उनका मूड कितना खराब हो जाता है। उनका मूड नहीं खराब होता है, उनके अंदर जो राक्षस बैठा है उसका मूड खराब हो जाता है। इसीलिए आप क्या करना चाहते हैं? अब आप देखिए, आप सत्संग में आते हैं, आप क्या करते हैं? उस राक्षस को मार रहे हैं, आप उस राक्षस को मार रहे हैं और अंदर जो देवता बैठा है उसको जिंदा कर रहे हैं। कैसे जिंदा कर रहे हैं? सत्संग सुन रहे हैं, इसलिए अपराध की इच्छा कम हो रही है और भगवान का प्रेम बढ़ रहा है। और एक दिन यही प्रेम बढ़ते बढ़ते आप स्वयं जो है वो पवित्र हो जाओगे, देवता बन जाओगे, देवता जैसे लक्षण आ जाएंगे। और आपका अगर बाल भी बेका हुआ तो भगवान कांप जाएगा। जैसे हरिदास ठाकुर की एक कथा आती है, आज से 500 वर्ष पहले बंगाल में महाप्रभु चैतन्य जो राधा और कृष्ण के संगम में प्रकट हुए,
उनका एक भक्त था हरिदास, जो पहले किसी और धर्म में था, लेकिन बाद में भगवान के नाम का इतना आनंद आया कि उसने उस धर्म के सिद्धांतों को छोड़ दिया और सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। और सनातन धर्म को स्वीकार करके हमेशा वो बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनमें सारे ही लक्षण साधुओं के हो गए। एक दिन कुछ पंडितों ने, वहां का जो राजा था, जो राजा भी सनातन धर्म के विरुद्ध का था और दूसरे धर्म का था, इसलिए उस राजा को कहा कि राजा, हमारे देश में, हमारे शहर में पहले एक आदमी आपके धर्म का था, लेकिन अब वो सनातन धर्म में जाके हिंदू धर्म का बन गया है और सारा दिन वो कृष्ण कृष्ण कर रहा है और वो दूसरे लोगों को भी भ्रष्ट कर रहा है, इसलिए जाओ और उसको रोको। इसलिए हरिदास ठाकुर को राजा ने बुलाया। हरिदास ठाकुर को कहा, हरिदास, आप ये जो कृष्ण 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 कर रहे हैं, ये छोड़कर अपने पुराने धर्म में आ जाओ। आपका धर्म सर्वोत्तम है, आपके धर्म की बड़ी खूबियां हैं। आपके धर्म में जो लोग होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं और जो हिंदू धर्म में होते हैं वो सब नरक में जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले जो है बुतों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। इसलिए कृष्ण कृष्ण छोड़ो और अपने धर्म पे आ जाओ। हरिदास ने कहा, राजा, मुझे तो केवल एक ही धर्म पता है, वो है भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और उसकी प्रजा से प्रेम करना सबसे बड़ा धर्म है। हरिदास, तुम नहीं माने तो तुम्हारा माथा, तुम्हारा सर मैं काट दूंगा। कृष्ण कृष्ण करना छोड़ो, भजन करना छोड़ो, सत्संग करना छोड़ो, और अगर तुमने सत्संग करना छोड़ दिया तो मैं तुम्हें अपने राज का आधा हिस्सा दे दूंगा। हरिदास को बड़ी हंसी आ गई और कहा, राजा, तुम मुझे वो राज देना चाहते हो जो थोड़े दिनों का है, जो क्षणभंगुर है, जो विनाश हो जाने वाला है? मुझे तो वो राज चाहिए जो अमर हो जाए, और वो है भगवान की सेवा में। इसीलिए हरिदास ठाकुर को कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा, और लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया और पूरे शहर में घुमाने लगे। पूरे शहर में घुमाते घुमाते हरिदास ठाकुर को इतना मार रहे थे, इतना मार रहे थे, और जैसे उनके सर पर कोई कोड़ा मारते थे, जैसे उनके सर पर कोई लाठी मारते थे, उनके मुंह से केवल निकल रहा था कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्योंकि जब कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण रक्षा करेगा। हम तो बोलते उई मां, तो मां थोड़ी आती रक्षा करने, आएगी क्या? वो तो बेचारी शमशान में, उसकी तो हड्डियां भी जल चुकी है, पता नहीं कहां बैठी होगी, वो नहीं आ सकती। ओए बापा, बापा को भी बुलाओगे तो वो नहीं आ सकता, कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर भी लोगों पे दुख पड़ता है तो वही कहते उई आई घोड़ा रे। अरे घोड़ा रे गधा रे करने से कुछ नहीं होने का। कृष्ण कृष्ण करो जब दुख पड़े तो। कृष्ण कृष्ण करोगे तो आपका दुख का निवारण हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण करो। लेकिन कृष्ण कृष्ण कौन करेगा? जिसने सत्संग किए, नहीं तो दूसरे के मुंह से कृष्ण नहीं निकलेगा, राम नहीं निकलेगा, उनके मुंह से तो घोड़ा रे ही निकलेगा, माई माई अम्मा अम्मा ही निकलेगा, कृष्ण कृष्ण नहीं निकलेगा। क्यों? कि उन्होंने कभी सत्संग ही नहीं किए, तो कृष्ण कृष्ण कैसे निकलेगा? इसलिए हरिदास ठाकुर को जैसे ही लग रहा था, वो कह रहे थे हरे कृष्ण, और ऐसे 21 जगह पर बड़े बड़े मार्केटों के चौक पर उनको मार 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 के जिस्म लहूलुहान कर दिया, और जो मारने वाले थे वो थक गए। याद रखो, आपको मारने वाले थक जाएंगे, बचाने वाला नहीं थकेगा। मारने वाले के 2 हाथ है और बचाने वाले के हजारों हाथ है। 2 हाथ वाले थक जाएंगे, 1000 हाथ वाला नहीं थकना है। लेकिन शर्त यही कि उसके शरण ले लो, उसको अपना महबूब, अपना प्रीतम, अपना परमात्मा मानकर उसकी सेवा में अपना जीवन लगा दो।
उसके शरण ले लो। शरण लेने का क्या मतलब हो गया? उसके नाम को जाप करो सुबह शाम रात, जब भी आपको मौका मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोने से पहले केवल 5 मिनट, खाने से पहले केवल एक बार लेने में क्या गया? 2 सेकंड भी नहीं लगे। पानी पीने से पहले जय श्री कृष्ण, क्या गया आपका? लेकिन वो सब आपकी भक्ति है, सब आपकी भावना है, सब आपका प्रेम है। इसलिए हरिदास ठाकुर को जैसे लग रहा था, जैसे कोई कोड़ा मारता था, डंडा मारता था, वो यही कह रहे थे हरे कृष्ण। और जब शाम हो गई तो मारने वाले थक गए और हरिदास को कहा, महाराज अब आप मर जाओ। क्योंकि जब हरिदास को मार रहे थे, हरिदास का जिस्म खून से भर गया, तो सुदर्शन चक्कर आ गया और हरिदास ने कहा, प्रभु सुदर्शन चक्कर वापस ले लो, क्योंकि ये जो मार रहे हैं इनको पता नहीं है कि साधु क्या होता है, इनको पता नहीं है कि साधु की मर्यादा क्या होती है। इसलिए प्रभु ये अज्ञानी है, इनको माफ कर दो, इनको माफ कर दो। ये होता है साधुओं का लक्षण कि उनके साथ कोई बुराई भी करे फिर भी वो उनके साथ बुराई नहीं करते, उनको कोई बुरा भी कहे फिर भी वो उनको बुरा नहीं करते, हंसकर टाल देते। हंसकर टाल देना ही साधुओं का लक्षण है, दूसरों को क्षमा कर देना ही साधुओं का लक्षण है। इसीलिए जब रात हो गई और हरिदास फिर भी नहीं मर रहे थे, तो कहा, हरिदास अब मर जाओ, नहीं तो वो हमें मार देंगे राजा। और हरिदास ने कहा, अच्छा मैं मर जाऊं? और यूं करके हरिदास ठाकुर समाधि में चले गए और उन्होंने समझा ये मर गए हैं, इसलिए उनको उठा के इस गंगा में फेंक दिया। जब गंगा में फेंक दिया तो उनकी समाधि उतर गई और फिर वो खड़े हो गए और खड़े होकर फिर वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा ने जब सुबह उठा तो उसके कान में वही कीर्तन, वही नगर कीर्तन को निकले हरिदास, वही प्रभात फेरी पे निकले हरिदास। और राजा पहले तो सोचा ये कोई भूत आ गया हरिदास का, मैंने रात को उसको मरवा दिया है, अभी उसकी आत्मा भटक रही है। इसलिए राजा ने जब ऊपर चढ़ के देखा तो वहां तो वही हरिदास थे, कोई भूत नहीं था। जब राजा का घमंड नाश हो गया और उसको पता पड़ा कि अगर भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे उसको मेरे जैसे अगर 1000 राजा भी मारना चाहे तो वो नहीं मर सकता है। इसी तरह से आप खुद देखिए कि हम तो वैसे ही दुखी हैं, हम कितने कमजोर हैं, आप माताएं कितनी कमजोर हैं, आपको तो कोई मजबूत सहारा चाहिए जो आपकी रक्षा करे। हम कितने कमजोर हैं, हमारी पता है कितनी बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ी कमजोरी है कि अभी यहां पर इस हॉल के अंदर एक चूहा घुस जाए, देखिए सबसे पहले माताओं की चीखें निकलेगी, सत्संग सुनना छोड़ देगी, कोई इधर भागेगी, एक छोटा सा चूहा आ जाए और ये महापुरुष भी अपनी पतलून ऊंची करके खड़े हो जाएंगे, चूहा करेंगे ना, हाँ है। अरे हम तो एक चूहे से भी चीख निकल जाती है, मौत तो दूर की बात है। जो छोटा चूहा है उससे भी आप डर के भाग जाती है, तो यम आएगा तो क्या बनेगा आपका? यम जब आएगा तो ना आपका पति छुड़वा सकेगा, ना पिता छुड़वा सकेगा, ना पत्नी छुड़वा सकेगी, ना पुत्र छुड़वा सकेंगे। उस समय तो केवल भगवान का नाम ही काम आएगा, उस समय तो केवल भगवान की भक्ति ही काम आएगी। चूहे से डरने वाले लोग चले हैं यम से लड़ने के लिए। यम से जीत नहीं सकोगे जब तक भगवान के नाम का हथियार आपके साथ नहीं है। और आप क्या समझते यम नहीं आएगा? यम आना है, वो अटल है, वो आके ही रहेगा। लेकिन अगर आप भगवान के नाम का जाप करते हैं, कृष्ण प्रेम में डूब गए हैं, तो यम आपका मित्र बन जाएगा, वो आपको कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावना, कृष्ण को देखने की तीव्र इच्छा, कृष्ण को पाने की तीव्र इच्छा, कृष्ण की सेवा करने की तीव्र इच्छा। क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है। एको कृष्ण सर्वदेवा, गुरबाणी में स्पष्ट है, एको कृष्ण सर्वदेवा।
देव देवात आत्मा, एक कृष्ण ही में सारे देवता आ जाते हैं। इसलिए कृष्ण को छोड़कर कहीं भटकने का अर्थ है 84 लाख जून में फिर भटकना। इसलिए कृष्ण के शरण लेना मुश्किल काम नहीं है, कृष्ण के कोई भी शरण ले सकते हैं। शर्त यह है प्रेम, भावना और श्रद्धा। जब तक आपकी श्रद्धा पक्की नहीं हो जाती है, कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। और कृष्ण आपकी इच्छा पूरी करेगा अगर आपका प्रेम है तो। मैं जैसे गोल मैदान में कह रहा था कल, साधु वासवानी गार्डन में कल बता रहा था कि हम जिस चीज की इच्छा करते हैं फिर क्या एक बार कहने के बाद भूल जाते हैं? नहीं। जैसे आप अपने पति को एक बार कहती है मुझे कान के लिए नए टॉप्स चाहिए, तो एक बार कहने के बाद भूल जाती है क्या? दूसरे दिन भी कहती है मैंने आपको कहा था ना मुझे शॉपिंग करनी है। फिर तीसरे दिन भी कहते हैं मैंने कहा था ना दिवाली आ रही है कुछ नए टॉप्स ले लो। तो आप कहती रहती है कहती रहती है कहती रहती है, तो एक दिन आपका पति आपको लेके ही देता है। क्यों? कि तीव्र इच्छा थी। लेकिन आज कहेंगे मुझे टॉप्स चाहिए, फिर 2 बरस के बाद बोलोगे टॉप्स चाहिए, तो हो सकता कभी भी ना आए। इसी तरह से जिन बच्चों को या जिन लोगों को टीवी की जरूरत होती है वो अपने पापा से कहते हैं हमें टीवी चाहिए, फिर दूसरे दिन भी कहते हैं टीवी चाहिए, फिर स्कूल से आके कहते हैं टीवी चाहिए, ट्यूशन से, तो पापा एक दिन ले ही देते हैं क्योंकि तीव्र इच्छा है। इसी तरह से मैं आपको कहता हूं कि आपको टीवी की तीव्र इच्छा है कि टीवी हमारे घर में कैसे आए, वीडियो हमारे घर में कैसे आए, तो आपको यह क्यों तीव्र इच्छा नहीं है कि भगवान कैसे हमारे घर में आए? आपने कभी जिद की है इस चीज की? मैं समझता हूं कभी विचार भी नहीं आया, जिद की दूर की बात है। आप में से किसी ने जिद की है? आपने जो पुरुष बैठे हैं जो दुकान की प्लानिंग बनाते हैं, 6 महीने का टारगेट 20 लाख रुपया है और उसको पूरा ही करना है, कभी आपने कहा कि मेरा टारगेट कृष्ण है उसको पाना ही है? आप अपनी बिजनेस का एक टारगेट बनाते हैं कि 1 महीने में लाख रुपया कमाना ही है, कभी यह सोचा है कि इस जीवन में भगवान को पाना ही है, इसकी प्लानिंग बनाई? ख्याल ही नहीं आता क्योंकि अंदर अभिमान बैठा हुआ, वो सोचने ही नहीं देता। आपको फिक्र है कि आपके घर में टीवी नहीं है, पड़ोसी के घर में टीवी है, ये फिक्र है। आपको यह फिक्र है कि आपके घर में वीडियो नहीं है, आपको यह फिक्र है कि बराबर वाले की दुकान कैसे चल रही है, हमारी दुकान कैसे नहीं चलती है। आपको कभी यह फिक्र है कि भगवान कैसे मिल जाए। आप कभी यह जिद क्यों नहीं करते हैं अपने पापा से कि पापा कोई रास्ता बताओ कि हमें भगवान का प्रेम मिल जाए? आप कभी यह जिद क्यों नहीं करते अपने पति से कि कोई रास्ता बताओ जिससे भगवान हमको मिल जाए? आप कभी अपने दोस्तों में बैठकर ये डिस्कस क्यों नहीं करते हैं? आपने कई मीटिंगें की होगी, कारोबारी मीटिंग में पूना जाना है, कारोबारी मीटिंग में लंदन जाना है, कारोबारी मीटिंग में जर्मनी जाना है। कभी ये सोचा कि भगवान को पाने की भी कोई मीटिंग कर ले? आपस में दोस्त बैठ के करते हैं? ख्याल ही नहीं आता क्योंकि अंदर अभिमान है, घमंड है, जरूरत ही नहीं है हमको भगवान की। अगर होती तो चाहते हैं ना, जैसे आपको टीवी की जरूरत है तो आप जिद करते हैं, वीडियो की जरूरत है तो आपको जिद करते हैं, पैसे की जरूरत है तो आप जिद करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। कभी भगवान को पाने की प्लानिंग बनाई? आपको जरूरत ही नहीं है तो प्लानिंग क्यों बनाएंगे? आपको जरूरत ही नहीं है तो जिद क्यों करेंगे? लेकिन याद रखो, जिसको हमने भुला दिया है उसी की दया से तो आज हम सब कुछ हैं। जिसको हम पाने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन उसकी दया देखो कि रोज हाथ खोले हमें बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, रक्षा कर लूंगा, आ जाओ मेरी ओर। और जब हमारी इच्छा है तो वो तो हमारे अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है, वहीं से मिल जाएगा। आपकी भावना होनी चाहिए, जिस भावना से बुलाओगे उसी भावना से आएगा। जैसे द्रौपदी की जब साड़ी उतारी जा रही थी सभा में, तो द्रौपदी अपने हाथों से उस साड़ी को खींच रही थी। वहां पर द्वारका में रुक्मणी कह रही है कृष्ण मुरारी को, भगवान द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही है, आप क्यों नहीं उसकी रक्षा करते हैं? भगवान मुस्कुरा देते हैं। रुक्मणी को बड़ी आश्चर्य, अरे कृष्ण, द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही है और आप उसको बचाने नहीं जा रहे हो?
कृष्ण ने कहा अभी समय नहीं आया है। अरे कब समय आएगा? कहा समय आने दो। फिर द्रौपदी के हाथ थक गए। हाथ थकते थकते उसने अपने दांतों में साड़ी को दबा लिया और रुक्मणी ने कहा भगवान अब तो उसके हाथ थक गए, अभी भी जाओ। और कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, अभी भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि द्रौपदी ने अभी भी अपने दांतों को सहारा समझ रखा है। द्रौपदी अभी भी अपने दांतों का सहारा लेके बैठी हुई है कि वो सोचती है दांत मेरी साड़ी बचा लेंगे। और है रुक्मणी, जब तक कोई सब सहारों को नहीं छोड़ के मेरे सहारे में आ जाता है, जब तक मैं रक्षा नहीं करता हूं। जब तक वो दुनिया के सहारों पर है, मैं सहारा नहीं बनूंगा। जब वो दुनिया के सहारे छोड़कर मेरे शरण में आ जाएंगे तो मैं सहारा बनूंगा। और यूं करते 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 द्रौपदी के मुंह में ऐसे साड़ी थी और सोच रही थी ये दांत मेरे कपड़े बचाएंगे, इतने में उसके मुंह से निकल गया हे द्वारकानाथ। जब हे कहा तो उसका मुंह खुल गया, दांत से साड़ी। अब कृष्ण ने कहा रुक्मणी अब उसका कोई भी सहारा नहीं है, उसका आखिरी सहारा उसका दांत था, उसने भी उसकी साड़ी को छोड़ दिया, अब तो मुझे जाना ही जाना है। और भगवान ने उसको इतनी साड़ियां दी, इतने साड़ियां दी कि खींचने वाले के हाथ थक गए, देने वाले के हाथ नहीं थके। और द्रौपदी की जब साड़ी शरीर पे आ गई तो द्रौपदी ने कहा कृष्ण आज तो मेरा जो था वो विश्वास टूटते टूटते बचा मुरारी, इतनी देर क्यों की? तो भगवान ने कहा द्रौपदी तुम्ही ने तो देर से बुलाया। मैं देर से आया? बोला वो कैसे भगवान? बोला वो वैसे कि तुम बैठी हो हसनापुर में और बुलाया मुझे कहां से? हे द्वारकानाथ, तो मैं द्वारका से आया। तुम कहती है मेरे अंतर्यामी कृष्ण, तो मैं तुम्हारे दिल से प्रकट हो जाता। तुमने जहां से बुलाया मैं वहां से आया। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें मिले, वो मिल जाएगा। नहीं चाहते तो वो भी हमसे अरबों खरबों किलोमीटर दूर है, उसको हमारी थोड़ी परवाह है। अगर आपको उसकी परवाह है तो वो जरूर मिलेगा। और फिर उसको परवाह करो, फिर किसी चीज की परवाह नहीं रहेगी। जैसे सुदामा जी, सूरदास जी। सूरदास जी अंधे थे, लेकिन उनकी आंखें अंदर की खुली थी। आप किसको बोलते अंधे? जिसकी दो आंखें ना वो अंधे होते हैं? अंधे तो वो लोग होते हैं जिनके अंदर की आंखें अंधी होती है। भले वो फिर देखते ही रहे, लेकिन उनको परमात्मा नहीं दिखेगा, उनको प्रेम नहीं दिखेगा, उनको भावना और भक्ति नहीं दिखेगी। अंधे तो वो लोग हैं जिनके अंदर की आंखें बंद हो गई है। भले आंख पे उन्होंने मेरी तरह चश्मे क्यों ना लगा रखे हो, फिर भी वो अंधे है, क्योंकि अंदर की आंखें नहीं है। लेकिन सूरदास की अंदर की आंखें थी, इसलिए वो बैठकर कृष्ण 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 सारा दिन करते रहते थे। और एक दिन कृष्ण कृष्ण करते करते एक जल का सरोवर था, उसमें सूरदास जी जाकर गिर पड़े। अरे जो गिर जाता है उसको उठाने वाला कन्हैया है, दूसरे तो गिरने वाले को दो और लात मारते हैं। संसार में जब गिरते हैं ना हम, तो हमारे रिश्तेदार भी लाते मार के भाग जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन उस समय भी कृष्ण हाथ बढ़ा के उठा लेता है। जब आप पे दुख आए, जब आपका धन चला जाए, जब आपका बिजनेस में नुकसान हो जाए, जब आप पे बीमारी हो जाए, कोई हाथ बढ़ा के उठाने वाला नहीं मिलेगा सिवाय भगवान के। इसलिए सूरदास जब गिर गए तो कृष्ण आते हैं और कन्हैया आया और सूरदास का हाथ पकड़ लिया। सूरदास के अंदर की आंखें तो थी ना, उसने समझ लिया ये मेरा कन्हैया है। और कन्हैया ने खींचकर बाहर निकाला और कहा अरे कन्हैया तुम आ गए आज। कन्हैया ने कहा अरे कौन कन्हैया, कहां का कन्हैया? भाई मैं कोई कन्हैया वनैया नहीं हूं, मैं कोई कन्हैया वनैया नहीं हूं, मैं तो ग्वाल हूं जो यहां से गायें चराने जा रहा था। तुम कैसे कहते हो कि मैं कन्हैया हूं? बोला देखो कन्हैया, ये नटखटपना और ये छल कपट तुम गोपियों के साथ करते हो, वो गोपियां भोली भाली और सीधी साती है जो इस किस्म की तुम्हारी बातों में आ जाती है। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊंगा।
मैं तुम्हारी इस बातों में नहीं आऊंगा कन्हैया। लेकिन भगवान जब ना चाहे तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो हाथ छुड़वा के भाग गया कन्हैया। और सूरदास कहते रह गया कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और कृष्ण बहुत आनंद में जब वृंदावन पहुंचते हैं तो राधा रानी कहती है, अरे कन्हैया, आज तो आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कान है, बड़े हंस रहे हो, किसी गोपी से मिलके आए हो क्या? कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं राधिका, गोपी से तो नहीं मिला हूं, परंतु अपने एक ऐसे परम भगत से मिलके आया हूं जो 24 घंटे मेरे प्रेम में मग्न रहता है। तो राधिका ने कहा, अरे राधिका ने कहा कृष्ण से, मुझे भी ऐसे भक्त के दर्शन करा दो जो 24 घंटे आपका नाम लेता है। और कृष्ण ने कहा, नहीं राधिका, वो इतनी तीव्र इच्छा वाला भक्त है कि अगर हम गए तो वो पकड़ लेगा, और अगर उसने पकड़ लिया तो छूट नहीं सकूंगा, और तुम लोग सब कृष्ण कृष्ण करते रह जाओगे, क्योंकि जब मेरे भक्त पकड़ते हैं तो मैं छूट नहीं सकता हूं। लेकिन राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं दूरी से उनके दर्शन करूंगी, आप मुझे लेके तो जाओ। कृष्ण ने कहा चलो। और आहिस्ता आहिस्ता राधिका जब कृष्ण के नजदीक सूरदास के नजदीक जा रही थी तो सूरदास के कानों में राधिका की पायल की आवाज आ गई, और सूरदास ने जैसे ही झपटा मारा तो राधिका तो दूर हट गई, उनकी पायल सूरदास जी के हाथ में आ गई। जब सूरदास जी के हाथों में पायल आ गई तो राधिका ने कहा, सूरदास मेरी पायल दे दो। उसने कहा, ना मैया ना, मैं आपको पायल नहीं दूंगा, ये पायल नहीं दे सकता हूं। कृष्ण को कहा, कृष्ण ही मेरी पायल लेके दे दो। और कृष्ण ने कहा, सूरदास तुमको जो कुछ चाहिए वो ले लो, पायल दे दो, मैं वरदान देता हूं, जो मांगोगे वही दूंगा। और सूरदास ने कहा, अच्छा प्रभु, जो मांगोगे वही दोगे, मैं जो मांगूंगा। कृष्ण ने कहा, हाँ। इसलिए पायल वापस दे दी और कहा, क्या मांगते हो सूरदास? सूरदास ने कहा, प्रभु अभी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने दया की कि सूरदास को क्या मिल गई? आंखें मिल गई। जब सूरदास को आंखें मिल गई तो सूरदास ने जब आंखें खोली तो भगवान श्री श्री राधे श्याम उनके सामने खड़े थे। और फिर सूरदास से कहा, कृष्ण ने, क्या चाहते हो सूरदास? और सूरदास ने कहा, भगवान अगर कुछ मुझे देना ही चाहते हो तो फिर से मुझे अंधा कर दो, क्योंकि आपको देख लिया, अब किसी और को देखने की इच्छा नहीं है। आपको देख लिया तो अब किसी और को देखने की इच्छा नहीं है। लेकिन हमारे मन में भगवान को देखने की इच्छा नहीं है। आप देखिए, अगर आपकी सहेली बोलेगी एक इतनी नई अच्छी फिल्म आई है, फौरन आपके मन में क्या इच्छा पैदा होगी? बोले, देखने की इच्छा पैदा होगी। आपको अगर कह दिया जाए फलाने सिनेमा के अंदर एक बहुत ही अच्छी फिल्म लगी है, आपके मन में क्या होगा? देखने की इच्छा पैदा होगी। सहेली के कहने पे या किसी दोस्त के कहने पे किसी फिल्म की देखने की इच्छा हो जाती है, लेकिन किसी साधु के कहने पे भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अंधकार है, और उस अंधकार को भगाने का नाम ही सत्संग है। जब आप सत्संग करोगे तो आप पवित्र बन जाओगे, और पवित्र बन गए तो भगवान का वचन है कि मैं रक्षा करूंगा। आप चाहते हैं भगवान आपकी रक्षा करें? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताएं कि हमको भगवान की रक्षा चाहिए। तो फिर आज से ये संकल्प करो कि आपको जब भी मौका मिलेगा आप भगवान के नाम का जाप करेंगे। आपको जब भी मौका मिलेगा आप भगवान के नाम का कीर्तन करोगे, और सत्संग के लिए टाइम जरूर निकालोगे। जैसे आज सुबह में सत्संग में बता रहा था कि आप चाहो तो टाइम निकाल सकती हैं। कैसे? थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर आप 5 मिनट बच्चों से टाइम निकाल लो, 5 मिनट पति से निकाल दो, 5 मिनट वीडियो से निकाल लो, तो 5-5 मिनट करोगे तो 15-20 मिनट बन ही जाएंगे ना।
अगर आप चाहो तो टाइम निकाल सकते हो, आपने चाहा तो टाइम निकला, आज नहीं चाहते तो नहीं निकलता। तो यूं अगर थोड़ा टाइम निकाल कर आप जितने महापुरुष संत बैठे हैं 2 मिनट के लिए प्रेम से भावना से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर प्रेम से 5 मिनट बोलो तो देखो कि भगवान का वचन है कि वो आपकी रक्षा करेगा। आपके ताले टूट जाएंगे, चिंता नहीं है। वॉचमैन सो गया, चिंता नहीं है। कुत्ता भाग गया, चिंता नहीं है। परमात्मा नहीं हिलने वाला है। वो हजारों हाथ से, असंख्य हाथों से आपके सर पे खड़ा है आपकी रक्षा के लिए। यम भी उसको देखकर भाग जाएगा। अगर परमात्मा आपकी रक्षा के लिए खड़ा है, कृष्ण आपकी रक्षा के लिए खड़ा है, इसलिए यह संकल्प करो कि आज से हम साधु बनेंगे। डर मत जाना। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कल से धोती पहन के आ जाने की है, हाँ? या माताओं को नहीं कहना है कि भाई आप गोपी चंदन लगाओ, तुलसी की माला पहनो और बस राधे राधे बोलो। वीडियो अरे वीडियो कोई छोड़ने की चीज होती है? इतनी कीमती चीज को छोड़ने को मैं कहूंगा क्या? पागल हो गया हूं मैं? हाँ? दुनिया की सबसे कीमती चीज तो फिल्में हैं, हीरोइनों का डांस है, फिर हीरोइन के मिलने का संगम, आया दिल पे चोट कर जाता। ऐसी कीमती चीज कहूंगा छोड़ दो? नहीं, ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता हूं। मैं तो आपको ये कहूंगा उसमें से 5 मिनट निकालने, खाली 5 मिनट। समझ लो एक गाना नहीं सुनो, 3 मिनट उसके निकल गए ना। 3 मिनट फिल्म का जो टाइटल आता है 2-3 मिनट का वो होता है, 2-3 मिनट उससे निकालो तो 5 मिनट तो निकल ही गए। अब वो 5 मिनट निकाल के आप एक जगह बैठकर बोलने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपके 5 मिनट उस फिल्म के 3 घंटे से ज्यादा कीमती है, क्योंकि जब यम आएगा पकड़ने तो ये 5 मिनट आपको बचा जाएंगे। इसलिए क्या ख्याल है माता, आज रात को जाकर 5 मिनट निकालेगी आप लोग? कितनी माताएं जरा हाथ खड़ा करें। और कितने महापुरुष हैं जो आज रात को जाकर केवल 5 मिनट निकालेंगे और बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।